सुने मुझे प्रियो, मुझे सुनिए प्रियो। बाइबल कहता है कि उसे एक मुंह दिया गया है कि स्वर्ग के परमेश्वर खिलाफ बोले। क्या मैं और आप परमेश्वर खिलाफ बोलते हैं? मैं और आप परमेश्वर खिलाफ बोलते हैं? काम करते हैं परमेश्वर प्रियो। बाइबल कहता है कि उसे एक मुंह दिया गया है कि परमेश्वर के खिलाफ बोले। क्या मैं और आप परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं? यदि परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं तो आप धार्मिक नहीं है, वो तो आप धार्मिक चलते चल पाते, लेकिन यदि परमेश्वर के खिलाफ बोलते हैं तो आप धार्मिक नहीं, शत्रु का काम कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपका भाई हरजीत सोना। धन्यवाद, प्रभु ने आज फिर हम पर रहम किया कि प्रभु के महान और पवित्र कलाम में से सीखे हैं। प्रभु के महान वचन में से हम देखते हैं मत्ती की किताब 24 अध्याय में प्रभु ने पहले ही बहुत सी बातें जाहिर की हुई है। मैं और आप जानते हैं कि जो यीशु मसीह ने कहा कि संसार के अंत में क्या क्या होगा, वह बातें 2023 साल पहले ही कहती है। उसमें से बहुत सी बातें हो चुकी है। भूकंप हुए है, भूखमरी हुई है, अकाल हुए है और मरी, प्रभु ने कहा मरी के पति हम देख चुके हैं, मरी फैली है। कोरोना हो गया, 3 पार्ट कोरोना के भी हम देख चुके हैं ना। दुनिया भर में प्रभु ने जो कहा हुआ था वो बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है। बहुत से वचन जो प्रभु ने कहे थे वो पूरे हो चुके हैं और पूरे हो रहे हैं और पूरे होने वाले हैं। एक वचन और देखेंगे हम जो हमारे इस दुनिया में, जहाँ भारत में, ना कि भारत में बल्कि दुनिया भर में जो बात कही जाती है, मेरे हृदय में जो प्रभु ने वचन दिया हुआ है उस वचन को मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। प्रकाश के वाक्य उसका हम 13 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। आइए हम पढ़े। लिखा, बड़ा बोल बोलने और निंदा के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करें। प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे वचन पर प्रभु आशीष दे। प्रभु का वचन है कि उसे एक मुंह दिया गया है। वो आहो मुंह से परमेश्वर की क्या करे? निंदा करे। देखा, वह बड़ा बोल बोले किसके खिलाफ? स्वर्ग की सेना के खिलाफ, स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ, स्वर्गीय लोगों का खिलाफ। आज हम देखते हैं इस दुनिया में, इस संसार में बहुत से मुंह खोल रहे हैं, बहुत से लोग रंग बिरंगी बातें कर रहे हैं स्वर्ग के परमेश्वर के प्रति। वह कैसे जी उठा? वो कुंवारी से पैदा नहीं हो सकता, वो जी उठा नहीं है, वो मर नहीं सकता। यदि वो परमेश्वर होता तो मरता क्यों? यदि वो परमेश्वर है तो उसे कुंवारी से क्यों पैदा होना पड़ा? ऐसी बहुत सी बातें कहते हैं। कलाम कहता है कि उसे मोह दिया गया है कि वो परमेश्वर के खिलाफ बोले। किसे? उसे। वो कौन है? बाइबल कहता है, खुदा का वचन कहता है, दुष्ट को, शत्रु को उसने समा दिया है, शैतान को उसने समा दिया हुआ है। उसने शैतान को निकाला तो शैतान उससे कहता है, क्यों तू मुझे समय से पहले निकालता है? तो क्यों समय से पहले मेरा नाश करने के लिए आ गया है? यीशु मसीह कौन कहता? शत्रु कहता। मतलब शत्रु को भी, शैतान को भी एक समय दिया गया है। उसका अंत का समय, उसका काम करने का समय, उसको नरक में फेंकने का भी एक समय। बाइबल कहता है उसे एक मुंह दिया गया। क्या आपका मुंह शैतान का मुंह तो नहीं है? क्या आपकी जुबान शैतानी जुबान तो नहीं है? मतलब कहने का कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध, परमेश्वर के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या मैं और आप परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हैं? आप धर्म के किसी मजहब के, किसी जात के, किसी कौम के हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, खुदा का वचन कहता है कि उसे एक मुंह दिया गया है स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ बोलने के लिए। मेरे पहले महसूस मुझे बात होती है, मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहता हूं कि धार्मिक लोग होते हैं, धार्मिकता के लिए उत्साहित करते हैं, वो धार्मिकता के लिए अगुवाही करते हैं, धार्मिकता के लिए साथ लेकर चलते हैं, ना कि खत्म करते हैं, ना कि मिटाते हैं, ना कि सर्वनाश करते हैं। प्रेरितों काम में लिखा हुआ है कि तुम कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करने में, परमेश्वर के खिलाफ होने वाले हो जाओ।
बाइबल कहता हुआ है, खुदा का वचन कहता है, खुदा बड़ी आती है कि उसे एक मुंह दिया गया है कि स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ बोले। आगे लिखा गया, हम तो उसका आगे वचन पढ़ते हैं, उसने जे भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उन पर हर एक कुल और लोग, भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। किसे? दुष्ट को। किस समय? आपसे पहले कह चुका, उसका समा दिया गया है। मुझे और आपको समा मिला है उद्धार पाने के लिए। शैतान को भी समा दिया गया है अपना राज्य बढ़ाने के लिए। क्या मैं और आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो रहे हैं, या परमेश्वर का काम कर रहे हैं, या परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, या फिर शत्रु का काम कर रहे हैं? क्या मेरे और आपके अंदर दाखिल होकर शत्रु काम कर रहा है? यदि आप धार्मिक है, यदि आप कोई बिजनेसमैन है, यदि आप कोई भी कार्य करने वाले हैं किसी प्रकार के, यदि आप स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध मुंह खोलते हैं, तो आप पर वचन लागू होता है, आप पर जो वचन पूरा होता है कि उसे मुंह दिया गया परमेश्वर के खिलाफ बोलने के, उसे एक जुबान दी गई कि परमेश्वर के खिलाफ बोले। प्रिय प्रभु का वचन कहता है उसे एक मुंह दिया गया है कि स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ बोले। अगर उसके पवित्र लोगों को मार भी डाले, यहाँ मार डालते हैं और कहते हैं हम सेवक है। ये वचन भी हम जूना के में पढ़ते हैं, वचन मिल जाएगा आपको। जो भी लिखा हुआ कि ऐसा समझ जाएगा, कहेंगे कत्ल कर देंगे, मार डालेंगे, चर्चों को फूंक डालेंगे और कहेंगे कि हम परमेश्वर की खुदा की सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ चुके हैं प्रभु का वचन कि उसे बड़ा बोलने के लिए बोल दिया गया और उसे मुंह दिया गया कि खुदाबंद की निंदा करे। याद रखिए, मैं और आप परमेश्वर से युद्ध करने वाला ना हो जाए, या परमेश्वर के खिलाफ बोलने वाले ना हो जाए, परमेश्वर के खिलाफ ना भी हो जाए। आपका और मेरा काम धार्मिकता हो सकता है किसी प्रकार के। मैं आपसे कह देना चाहता हूं, यदि आप धार्मिक है, यदि आप बिजनेसमैन है, यदि आप किसी भी प्रकार किसी जाति के, धर्म के, मजहब, कौम के हैं, तो आपका फर्ज नहीं है कि धार्मिकता के खिलाफ बोले, क्योंकि धार्मिकता के खिलाफ वही बोलता है जो आप धार्मिक नहीं है, आप बुरा है, आप दुष्ट है, आप घटिया इंसान, वही इंसान बोलता है। बाइबल कहता है उसे एक मुंह दिया जाए। किसे? शत्रु को। क्या आप शत्रु है परमेश्वर के? याद रखिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप धार्मिकता का चोला पहनकर, धार्मिकता के मार्ग पर चलकर शैतान का कार्य कर रहे हो, दुष्ट का कार्य कर रहे हो, शत्रु का कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के वचनों को पूरा कर रहे हो। जो प्रभु ने कहा है कि मेरे विरुद्ध लोग उठेंगे, मेरे खिलाफ होंगे, मेरे लोगों के खिलाफ होंगे, मेरी कलीसिया के खिलाफ होंगे, मेरे चर्च के खिलाफ होंगे। आप तो नहीं बोलो कहीं आप ना हो जाए प्रियो। तो याद रखिए कि आप पर जब वचन पूरा ना हो जाए प्रभु का वचन कहता है कि उसे एक बोल दिया गया है कि वह प्रभु के स्वर्ग की सेना के खिलाफ, स्वर्ग के परमेश्वर के खिलाफ बोले। इसलिए मुझे और आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलने की, बुद्धि से चलने की जरूरत है। आप और मैं कभी भी परमेश्वर से युद्ध ना करें, परमेश्वर के लड़ाई ना करें, परमेश्वर के खिलाफ ना बोले, परमेश्वर के विरुद्ध ना हो जाए। कहीं आपके द्वारा शत्रु काम ना करना पाए, अपना दुष्ट काम ना करना पाए। इसलिए आप अपने आप को देखें, अपने आप को परखें, अपने चाचे कि आप धार्मिक हैं या फिर शत्रु काम कर रहे हैं, धार्मिकता का चोला पहनकर। फिर अपने आपको पहचानने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की जरूरत है। सुनिए प्रियो, क्या मेरे और आपके अंदर शत्रु काम कर रहे? आपको मेरे और आपके द्वारा शत्रु काम ना करने पाए, अब आपको द्वारा मेरे द्वारा दुष्ट काम ना करने पाए। इसलिए मुझे और आपको पहचानने की जरूरत है, मुझे अपने आप को जांचने की जरूरत है। मुझे और आपको बुरे मार्ग पर ना बोलिए, पहचाने, तभी हम अपने आप को मान कर सकेंगे हम धार्मिक है। यदि कत्ल करवाने वाले, खून करवाने वाले, धार्मिक मार्ग बंद करने वाले, धार्मिक स्थानों को जलाने वाले हैं, फाड़ने वाले हैं, और जो धार्मिक प्रार्थना कर, धार्मिक मार्ग पर चलते उसका कत्ल करने वाले हैं, उसे तुच्छ जानकर उसका नाश करने वाले हैं, आप अपने को घमंड नहीं कर सकते। घमंड होता है गिरे को उठाने से, घमंड होता है नीच को उठाने से, घमंड होता है तुच्छों को और बेकार लोगों की सहायता करने से, मदद करने से, कत्ल करने से, उनके खिलाफ बोलने से। कैसा भी है उससे ऐसा हम जो बोला बुरा करते हैं उससे हम अच्छे नहीं गिने जाए। इसलिए मुझे और आपको पहचानने की जरूरत अपने आप। प्रभु आशीष दे, ईश्वर जी।